तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपके लिए जेई मेन की पीवाईक्यूज लेके आएंगे, तो आज बेटा पहला चैप्टर हमारा फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। फंक्शन फंक्शन में बेसिकली किसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं? फंक्शन की बात करें तो डोमेन रेंज पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं कि डोमेन निकालो, डोमेन बताओ, डोमेन से रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में सवाल आते हैं, इवन, ऑड, इनटू, ऑन टू, मेन वन, वन वन, इन सब पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे हम पीवाईक्यू सीरीज में अपनी देखने वाले हैं। तो हमारा पीवाईक्यू सीरीज ज्यादा लंबा नहीं होगा, 30 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस कम करवाएंगे, पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिससे आपको है ना देखने में भी आसानी हो और ऐसा ना लगे कि अरे इतना लंबा सेशन हो गया, 4 घंटे 5 घंटे का। तो घबराना नहीं है, आराम आराम से करते रहना है। तो बेटा सबसे पहले फंक्शन में बात करें तो फंक्शन में मैंने आपको क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं आपके? डोमेन रेंज से आएंगे, और जो है वो हमारा क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, मिनिमम इंटू स्टैंडर्ड फंक्शन से आएंगे। तो डोमेन की बात करें, डोमेन होता क्या है? डोमेन क्या होता है? अगर मैं कोई फंक्शन ले रहा हूं, अगर मैं कोई एफ एक्स मानता हूं, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4, ये अगर हमारा कोई फंक्शन है, ठीक, तो इसमें जो हम x की वैल्यू डाल रहे हैं, इसमें जो x का इनपुट है, x की जो हम वैल्यू डाल रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। x की जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारा डोमेन कहलाएगा। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ये अगर आपका कोई मशीन है, अगर आप इधर से आलू डाल रहे हैं, अगर आप इधर से आलू डाल रहे हैं और आपको आउटपुट में गोल्ड मिल रहा है, तो ये जो आलू है, आजकल इंस्टाग्राम पे आलू बहुत फेमस चल रहा है ना, कमेंट सेक्शन में हर एक जगह आलू खाओगे। तो ये जो आपका जो मशीन में इनपुट है आलू, ये आपका क्या हो गया? डोमेन हो गया। ये क्या हो गया भाई? आपका डोमेन हो गया। नहीं तो दूसरे लैंग्वेज में आजकल जो ट्रेंडिंग है, आलू खाओगे, तो आलू खाओगे, जो आलू आप खा रहे हैं वो क्या हो गया? आपका डोमेन हो गया। ठीक है, तो अब टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कब का है भाई? देख लो, जेई मेन 2025 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का है। ठीक, तो इस सवाल में बोला क्या है हमें, इस क्वेश्चन में हमें बोला क्या है भाई? इस क्वेश्चन में बोला है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिस, ये पूरा लॉग वाला फंक्शन। अच्छा बेटा, लॉग की बात चली है, क्वेश्चन लॉग पे है, तो एक काम करते हैं, पहले जनरल बात कर लेते हैं डोमेन की, पहले लॉग की बात कर लेते हैं। अगर लॉग बेस, सॉरी, लॉग ए बेस एन लिखा हुआ है, तो ये जो ए है इसको हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और जो एन है इसको आप क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। तो लॉग के केस में क्या कंडीशन होती है हमारी, कि ए जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एन भी ग्रेटर देन 0, एंड एन नॉट इक्वल्स टू 1। ये केस होता है हमारा क्या? लॉग का केस, कि बेस हमारा ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और आर्ग्यूमेंट जो है हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। डोमेन के केस में आपको यही ध्यान रखना है। कुछ बातें हैं डोमेन के केस में यह ध्यान रखना है। लॉग की बात हमने की, तो साथ साथ भाई स्क्वायर रूट की बात करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, स्क्वायर रूट ऑफ नूरा फतेही, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, तो कुछ भी स्क्वायर रूट में लिखा है, तो ये क्या, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ ये जो समथिंग है, समथिंग क्या होगा भाई? समथिंग क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद बात होती है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, तो डिनोमिनेटर जो है आपका, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर में जो भी चीज हो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो डोमेन के केस में इन सब बातों का याद रखना। और बात की जाए साइन इनवर्स की बात करें, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा? एक्स कहां से कहां तक होगा? एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स, और बाकी क्वेश्चंस में जैसे जैसे आते जाएंगे हम लोग वहां पे समझेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल डोमेन के लिए क्या, लॉग के लिए क्या केस होना है, कि ये जो आर्ग्यूमेंट है हमारा वो ग्रेटर देन 0 हो,
और ये जो n है हमारा वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, जो बेस n क्या है, बेस, ठीक, और नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। यहाँ पे ये एंड है, ठीक है ना, कॉमा मतलब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगी, ठीक है। और रूट की बात करें तो रूट के अंदर जो भी मसाला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, जैसे जैसे आएंगे क्वेश्चन वैसे वैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लॉग का ही है। लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ दिस, लॉग ऑफ ये पूरा, लॉग ऑफ ये पूरा टू द बेस 7, मतलब इस बाहर वाले लॉग के लिए, इस बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरा उसका क्या है, आर्ग्यूमेंट है। ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। अगर ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, ये अगर पूरा आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट हमने अभी देखा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बेस 4, ये क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर। तो ये वन उधर गया, राइट हैंड साइड में गया, तो माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बेस 4 ग्रेटर देन -1। अब क्योंकि दोनों साइड माइनस है, तो माइनस से हम ओवरऑल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बेस 4 लेस देन 1, ये 4। अब बेटा लॉग में क्या कंडीशन होता है, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, अगर बेस हमारा 1 से बड़ा है, तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर ये बेस 1 से छोटा होता, मतलब 0 और 1 के बीच में होता, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता। अब 4 तो 1 से बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और उधर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 4। तो यहां से हमारे पास क्या आया बेटा, ये 4 फिर उधर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन जीरो। अब इसका आप फैक्टर कीजिए, 14 का आप फैक्टर करेंगे कि -9 आ जाए, तो वो क्या होगा, -7 माइनस का 2, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 7x माइनस का 2x प्लस 14 लेस देन जीरो। तो यहां से फैक्टर क्या बने बेटा, आपको सारे स्टेप में करके दिखाऊंगा कि आप ये ना बोलो कि सर यहां समझ नहीं आ रहा हमें, यहाँ लाइट भी चली गई, बताइए। कोई बात नहीं, अभी फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ तो बेटा जी, लाइट चली गई थी बीच में। एक इंग्लिश इंग्लिश में कहावत है, उसका हिंदी में मतलब है, जहां चाह है वहां राह। तो भले ही लाइट चली जाए और भले ही कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपसे हमने वादा किया है पीवाईक्यू सीरीज लाएंगे और चलते रहेगी, तो चलते रहेगी। तो हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हम लोग कहाँ पे, अच्छा, इस लॉग का बेस अब हटेगा, क्योंकि बेस 4 है, वो ग्रेटर देन 1 है। तो बेस हटेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, ये बेस हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 4 होगा बेटा, ठीक। अब उस 4 को हम इधर उधर लेके जाए लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन जीरो। तो ये 14 का अगर आप देखेंगे फैक्टर करोगे, तो ये कैसे ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x प्लस 14 लेस देन जीरो। एक्स कॉमन निकला, एक्स माइनस 7
-2 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 7 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गया बेटा, x माइनस 7 x माइनस 2 लेस देन 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया बेटा, नंबर लाइन पे आप लिखेंगे ये 2 होगा, ये क्या होगा 7 होगा। तो बेटा 7 से अगर आप बड़ा नंबर डालेंगे 8 डालिए तो पॉजिटिव रहेगा, 8 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव। और 7 से कोई छोटा नंबर लेंगे और 2 के बीच में 5 ले लो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। और दोनों 2 से छोटा लोगे 1 ले लो तो 1 लोगे तो ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो आपको लेस देन चाहिए और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट आया। यहां से x क्या आया हमारे पास, x बिलोंग्स टू हो गया ओपन इंटरवल 2 से 7। लेकिन बात यहीं तक नहीं रहेगी ना बेटा, ये तो हमने इसका चेक किया है, अब हमें ये भी तो ग्रेटर देन 0 चाहिए क्योंकि ये भी तो लॉग के अंदर है। कौन सा पार्ट, एक्स स्क्वायर, ये वाला पार्ट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये भी तो लॉग के अंदर ही है ना बेटा। तो वो भी हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये भी हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इसको आप ग्रेटर देन 0 करेंगे तो इसका आप फैक्टर करेंगे, 18 का क्या कर लोगे कि -9 हो जाए तो -6 और -3 कर लो, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 ग्रेटर देन 0। x कॉमन निकला, x माइनस 6 माइनस 3 कॉमन निकालो, x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। तो फैक्टर क्या क्या हो गया, x माइनस 6 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहां से क्या आया, नंबर लाइन का अगर आप ड्रॉ करें, ये 3 ये 6 से कोई बड़ा नंबर लेंगे आप 7 ले लें तो ये ओवरऑल पॉजिटिव की पॉजिटिव। 6 और 3 के बीच में, 3 और 6 के बीच में कोई नंबर लेंगे आप, 4 ले लीजिए, तो 4 लीजिएगा तो इसके वजह से पॉजिटिव इसके वजह से निगेटिव, तो निगेटिव। और यहाँ पे दोनों से छोटा लोगे तो पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए और एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमें मिलेगा। बात समझ में आई। अब क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2 और 7 के बीच में। अब बेटा x की तो कॉमन वैल्यू लेंगे ना, x जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें दोनों का कॉमन वैल्यू। ऐसा तो नहीं हो सकता कि x आप अलग अलग डालोगे, मतलब इस वाले फंक्शन को भी सेटिस्फाई करे, मतलब इतना ये वाला पार्ट जो है लॉग बेस 4 वाला जो पार्ट है इसको भी सेटिस्फाई करे वो x, और इस पूरे को भी सेटिस्फाई करे x, ऐसा x आप लेंगे। तो अब हम इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं हम लोग बेटा, इसमें नंबर लाइन बनाइए, सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। क्या है 2,7 ना, तो इधर 2, फिर इधर 3 है, फिर इधर 6 है, फिर 7 है। 2, सारे पे ओपन है, कोई भी पॉइंट आपका इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है ना, इन पॉइंट्स इक्वलिटी नहीं लगी हुई है। तो एक तो आया था हमारे पास 2 से लेके 7 तक, ठीक, और यहां से आया ये वाला पार्ट और इधर ये। तो इंटरसेक्शन कहां पे आया, एक तो इधर आया और एक इधर आया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,3 यूनियन 6,7। आपसे पूछा क्या है, आपको बोला है कि x जो है आपका क्या है, अल्फा कॉमा बीटा यूनियन गामा कॉमा डेल्टा लिखना होगा, वो डेल्टा लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो बेटा ये आपका क्या आ गया, अल्फा कॉमा बीटा बोला है और यूनियन गामा कॉमा डेल्टा बोला है, डेल्टा मान लेता हूं मैं, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की, तो आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इन सबको ऐड करना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 18, 18 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया 18। 18 कौन सा ऑप्शन है, 18 18 18 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। समझ में आसान सवाल आता है भाई, कोई हार्ड नहीं आ रहा। आपने देखा कुछ हमने नहीं किया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोल रहा है,
अगला सवाल हमें बोल रहा है लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एक ये फंक्शन दिया हुआ है लॉग वाला, उसका डोमेन कुछ है, ठीक है। क्या बोला है उसका डोमेन? अच्छा, अल्फा कॉमा बीटा एफ एक्स का डोमेन है, और जी एक्स को ही साइन इनवर्स दिया हुआ है, उसका डोमेन गामा कॉमा डेल्टा क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। तो रिस्पेक्टिवली वही पूछा, मतलब खेल यहाँ भी क्या है, डोमेन का है। अब बेटा ये पूरा लॉग जो लिखा हुआ है, तो इस बाहर वाले लॉग का, जो सबसे बाहर है लॉग का बेस जहां 4 है, उसका आर्गुमेंट क्या है? ये पूरा उसका आर्गुमेंट है। आपको दिख रहा है ये जो बाहर लॉग है उसका आर्गुमेंट क्या है? ये पूरा उसका आर्गुमेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करना चालू करते हैं, बहुत ही आसानी जो हमने सीखा है बेसिक बात उसी पे। लॉग, कितने लॉग है? 1 और 2 लॉग, इधर बेस 3 बेस 7, 8 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बेस 2। ये क्या करना है हमें? ग्रेटर देन 0 करना है। तो बेटा ये 3 उधर जाएगा, क्योंकि देखो बेस 3 है, 7 है, 2 है, तीनों का बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तीनों लॉग में बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तो बेस की वजह से इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, बेस की वजह से इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 उधर गया, तो ये क्या बन गया? लॉग 8 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बेस 2 बेस 7 ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? ये 3 उधर जाएगा तो 3 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1। फिर ये 7 इधर गया, 8 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बेस 2 ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा बेटा? 7 हो गया। ये 8 उधर गया, तो ये क्या हो गया? माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बेस 2 ग्रेटर देन, ये 8 उधर जाएगा तो 7 माइनस 8 होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ माइनस साइन है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो बेटा अगला लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, लेस देन 1। ये फिर इधर गया 2, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन 2, ये 2 इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0। यहां तक बात क्लियर है। अब 3 का अगर हम फैक्टर करें, तो ये क्या? 3 और 1, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x नहीं, इसको आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? 3x प्लस एक्स प्लस 3 लेस देन 0। एक्स कॉमन निकाला, x प्लस 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 लेस देन 0। बेटा यहां पे क्या फैक्टर आया इसका? x प्लस 3 और x प्लस 1, क्या क्या फैक्टर हो गए? x प्लस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। तो बेटा नंबर लाइन पे आप अगर लिखेंगे, क्योंकि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, क्या क्या पॉइंट्स है? -1 -3 एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया बेटा। ये -3 इधर, -1 इधर, तो अब क्या है? -1 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 0 डाल दो, 0 डालोगे तो पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव। फिर उसके बाद -3 और -1 के बीच में कोई नंबर ले लो, -2 ले लो, -2 लोगे तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो ये निगेटिव। और दोनों से छोटा कोई नंबर ले लो, -4 ले लो, -4 लोगे तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। तो आपको क्या चाहिए? बीच का चाहिए, तो यहां से x बिलोंग्स टू -3 कॉमा -1। यहां तक बात क्लियर है। अब तो ये तो इसकी बात थी, ये हमने क्या निकाला? fx का निकाला, fx का डोमेन निकाला है हमने।
अभी तो एफ एक्स का निकाला, एफ एक्स का सारा निकल गया क्या भाई? एफ एक्स का बेटा अभी पूरा निकला भी नहीं है, और निकलेगा। क्यों? अभी तो हमने इसके लिए चेक किया, इसके आर्गुमेंट को चेक किया, अब तो इसके आर्गुमेंट को भी तो चेक करना है हमें, इसके आर्गुमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब बेटा इसका देखो फैक्टर तो नहीं हो पा रहा है, इसका डी देखिए, डी पे हम बात करें तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac मतलब -20, तो डी इसका क्या आ गया? निगेटिव आ गया। तो ये क्या हो गया? पैराबोला देखो, ए भी पॉजिटिव है, डी निगेटिव है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पैराबोला एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो जिसकी वजह से ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो यहां से तो एक्स क्या आ गया? एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यहां से तो इसने कोई अपना इफेक्ट नहीं डाला। तो अब ये तो एफ एक्स का डोमेन फिर यही रह जाएगा। ये एफ एक्स का क्या हो गया भाई? डोमेन हो गया। एफ एक्स का डोमेन यही हो गया। तो अब बात करते हैं जीएक्स की। तो जीएक्स हमारा क्या है? जीएक्स इज साइन इनवर्स 7x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2। तो अगला है साइन इनवर्स 7x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2। अब बेटा साइन इनवर्स एक्स की बात करें, नॉर्मली अगर कोई साइन इनवर्स y लिखा हुआ है, y मान लो, कंफ्यूज ना हो जाए, तुम कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसका डोमेन क्या होता है? y बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है क्या बेटा? ये होता है डोमेन। तो मतलब हमें क्या करना है? इसको -1 से 1 को, इस पूरे मसाले को, इस पूरा जो आपका मसाला है ना, इसको -1 से 1 के बीच में रखना है भाई। तो रख देते हैं, क्या दिक्कत है? ये बनेगा हमारा इनइक्वालिटी। तो अलग अलग सॉल्व करते हैं, पहले मैं -1 को लेके सॉल्व करता हूं, फिर +1 को लेके सॉल्व करेंगे। तो -1 को लेके सॉल्व किया, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा। तो बेटा -1 को इधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 7x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2। -1 इधर गया, मतलब ये +1 हो गया। अब क्योंकि देखो इसका ओपन किधर है? इसके साइड है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस इसको उल्टा करके लिख दिया, पहले इसको लिख दिया। देखो ना, इसका माउथ किधर खुला हुआ है? 7x की तरफ खुला है, तो 7x की तरफ ही खुला हुआ है। ये -1 उधर गया तो +1 होगा, तो +1 हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और उधर तो 0 ही बचेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7x प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास क्या आया? 8x माइनस 8, 8x माइनस 8 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ बेटा क्या आया? 8 हटा के आप कैंसिल कर सकते हो उधर भेज के, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस वाले केस से हमारे पास क्या आएगा बेटा? इस वाले केस से हमारे पास, आप नंबर लाइन पे लिख लीजिए। अब देखो बेटा, इक्वलिटी लगी है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला केस है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं हो सकता, मतलब x आपका 2 नहीं हो सकता। तो ये जो 2 है यहाँ पे आपका क्या रहेगा? ओपन रहेगा। बात समझ में आई आपको? जो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 की मैं बात कर रहा था, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 1। अब लेकिन क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो आपका 0 हो सकता है क्योंकि इक्वलिटी लगी है, तो ये वाला जो एंड पॉइंट है ये आपका क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में प्लस होगा, क्योंकि 2 से कोई भी बड़ा नंबर डाल के देखो इसमें, इससे क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 3 डाल लो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब 1 और 2 के बीच में आप कोई नंबर डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, निगेटिव हो जाएगा क्या? बिल्कुल सही बात। 1.5 डाल लो तो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला निगेटिव, तो ये निगेटिव। अब दोनों से छोटा डालोगे, 0 डाल लो, तो 0 डालोगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये वाला पार्ट, और क्योंकि ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है तो इधर। तो ये तो हुआ पहले पार्ट को सॉल्व करके। यहाँ से जो एक्स आया वो अभी लिखा हुआ है, रहने दीजिए इसको। अब अगली पार्ट की बात करें तो क्या ये 7x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक, अब 1 को इधर लेके आओ तो 7x प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7x प्लस 10
माइनस एक्स प्लस का 2 अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। हाँ, अब अगला क्या हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 6x+12, 6x+12, 6x+12 अपॉन क्या था भाई, x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से 6 आप हटा सकते हैं तो ऊपर बचेगा x+2 अपॉन x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो बेटा नंबर लाइन पे इसको फिर से लिखे, x2 नहीं हो सकता है तो x2 पे तो ओपन रहेगा x, लेकिन -2 हो सकता है तो यहाँ पे हमने -2 लिख दिया। 2 से बड़ा नंबर 3 डालोगे तो 3 डालोगे तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक। -2 और 2 के बीच में 0 डालो, 0 ही डाल के देख लो x का वैल्यू तो नेगेटिव होगा। और -2 से छोटा कोई नंबर लो, -1 ले लो, सॉरी -3 ले लो, -3 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव हो गया। आपको क्या चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, तो कौन सा नेगेटिव वाला पार्ट आप कंसिडर करेंगे। अब -2 जो है ये इंक्लूडेड पॉइंट रहेगा, ठीक है बेटा। तो आपका पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट। तो gx की बात करें, gx का कंबाइंड आंसर क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या आया था, 1 और 2 आया था ना। सबको एक साथ लिख लेते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं। पहले ये -2, फिर ये 1, फिर ये 2, ठीक। अब इसका वाला लिख लेता हूं, ये यहाँ पे इंक्लूडेड है भाई, कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक। और उसके बाद इसका क्या था, 1 से लेफ्ट और 2 पे राइट। तो 1 का लेफ्ट, 1 पे इंक्लूडेड था क्या भाई, ध्यान नहीं दिया मैंने, बताओ जरा। हाँ, 1 पे इंक्लूडेड है, तो 1 पे इंक्लूडेड इधर लेफ्ट और 2 से इधर राइट, ठीक। अब इंटरसेक्शन कहाँ हुआ, कॉमन पार्ट कहाँ है, कॉमन पार्ट यहाँ है क्या बेटा। तो यहां से x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2, 1 क्लोज, दोनों तरफ क्लोज है क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है। तो gx का डोमेन क्या आ गया आपका, डोमेन gx का लिख देता हूं, डोमेन gx का आपके पास क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -2, 1 क्लोज। और fx का क्या क्या आया था, fx, हाँ, fx का डोमेन आया था -3 से -1, fx का आया था x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3, -1। अब बात करें इसकी, हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, चारों का स्क्वायर करना है। आपको क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब बेटा समझा समझा के कर रहा हूं इसलिए इतना चल रहा है, ये ना सोचना कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, आप आराम से कर सकते हो। ये मैं इस हिसाब से करा रहा हूं कि अगर कोई बच्चा अभी से भी तैयारी कर रहा है तो क्वेश्चन करने के साथ साथ सीख भी ले कि किस तरीके से करना है। तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा किसको माना था, -3 को माना है ना, तो ये हो गया 9, बीटा 1 हो गया, गामा ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 आपका क्या है, आंसर है, 15 आंसर है, 15। 15 कौन सा ऑप्शन है भाई, 15 ऑप्शन ए। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, अब अगली वीडियो में बात करते हैं। राधे राधे, अगली वीडियो में क्वेश्चन हम पास करेंगे, ठीक है।